इस साल के सैन डिएगो कॉमिक कॉन में वार्नर ब्रदर्स की तरफ से DCU के सिर्फ 2 प्रोजेक्ट्स प्रमोट किए गए, जिसमें से एक है ब्लैक एडम जिसका ट्रेलर ऑलरेडी आ चुका है और दूसरी है शज़ैम मूवी का सीक्वल शज़ैम फ्यूरी ऑफ गॉड्स। साल 2019 में वार्नर ब्रदर्स ने इंट्रोड्यूस किया शज़ैम के रूप में एक चाइल्ड टर्न सुपर हीरो को, जिसके इमीडिएट बाद ही इसके सीक्वल की भी अनाउंसमेंट हो गई थी। शज़ैम का सीक्वल इसी स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए हमें लेके जाता है कुछ साल आगे, जहाँ बिली बैटसन खुद को पाता है एक लीडर के रूप में इस न्यू शज़ैम टीम का। ऑल्दो शज़ैम के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें हिंट मिली थी एक न्यू सुपर विलन मिस्टर माइंड की, लेकिन इस सीक्वल में उसे टोटली डिच करके एक अलग टीम ऑफ सुपर विलन्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। और ये सिर्फ सुपर विलन्स नहीं, गॉड्स है सुपर विलन्स के, यानी कि ग्रीक पैंथियंस के कुछ गॉड्स जिनसे फाइट करते दिखेगी ये ऑसम शज़ैम फैमिली। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और इस वीडियो में मैं करूंगा शज़ैम द फ्यूरी ऑफ गॉड्स के ट्रेलर का ब्रेकडाउन और हमेशा की तरह ढूंढने की कोशिश करूंगा सभी ईस्टर एग्स और हिडन डिटेल्स। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द ट्रेलर ब्रेकडाउन। I'm an idiot. It's showtime! I don't deserve these powers, if I'm being honest. Like, what am I even contributing? Ow! There's already a superhero with a red suit with a lightning bolt on it. Aquaman is literally huge and he's so manly. And Batman is so cool. And I'm just me. I feel like a fraud. It doesn't matter. Anyway, the wizard gave me superpowers. Well, then everybody got superpowers. Where's everyone going? To fight crime? Okay. Now everyone's kind of like doing their own thing, and I'm the only one trying to keep it together. You understand I'm a pediatrician, right? Come on. ट्रेलर शुरू होता है शज़ैम के ऊपर जो डिस्कस करता है अपनी न्यू फाउंड सुपर पावर्स और इस यूनिवर्स में उसके रोल को। यहाँ शज़ैम मेंशन करता है स्नाइडरवर्स के जस्टिस लीग की टीम के मेंबर्स को, जिनमें सुपर स्पीड पावर वाला फ्लैश, सुपर स्ट्रॉन्ग एटलांटिस का किंग एक्वामैन और सुपर कूल बैटमैन को। इंटरेस्टिंगली शज़ैम यहाँ पर डीसी के सबसे इंपॉर्टेंट सुपर हीरो सुपरमैन को मेंशन नहीं करता है, क्योंकि शज़ैम और सुपरमैन की पावर्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन हो सकता है कि शज़ैम के एंड में सुपरमैन से मिलने के बाद अब वो उसे जानता है और इतना ओवरवेल्म्ड नहीं है। इन सभी एक्सपीरियंस सुपर हीरोज के बीच बिली बैटसन खुद को एक नूब समझता है। यहीं पर एक फ्लैशबैक सीन में हमें शज़ैम की ओरिजिन स्टोरी दिखाई जाती है, जहां 14 साल का बिली बैटसन मिलता है एक विज़र्ड से जो उसे सिलेक्ट करता है अपने न्यू चैंपियन के रूप में, और एक वर्ड शज़ैम कहने से वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक एडल्ट सुपर हीरो में। यानी कि बिली बैटसन फिजिकली एक एडल्ट सुपर हीरो है, लेकिन उसका दिमाग अभी भी 14 साल के बच्चे का ही है। साल 2019 की शज़ैम के क्लाइमैक्स में विलन से फाइट करने के टाइम बिली बैटसन ये रियलाइज करता है कि उसे हेल्प की जरूरत है, और यहीं पे वो शेयर करता है अपनी शज़ैम की पावर्स अपने फॉस्टर ब्रदर और सिस्टर्स के साथ। और यही सेम सुपर हीरो फैमिली वाली थीम यहाँ भी कंटिन्यू होते हुए दिखती है। और साथ ही ट्रेलर के सीन से ये क्लियर है कि इतने साल होने के बावजूद उन सभी बच्चों के पास सुपर पावर्स है, ये उनके फॉस्टर पेरेंट्स को अभी तक नहीं पता है। शज़ैम का फर्स्ट पार्ट बेस्ड था बिली बैटसन को इस नई फैमिली को समझने और फाइनली उन्हें अपनी रियल फैमिली का एक्सेप्टेंस दिखाने पे। वहीं ये पार्ट दिखाएगा इन फैमिली मेंबर्स का एक साथ रह के फाइट करने के स्ट्रगल को। अब शज़ैम का कैरेक्टर बेस्ड है डीसी कॉमिक्स के एक कैरेक्टर कैप्टन मार्वल के ऊपर, जिसका फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था 1939 की एक कॉमिक्स में, लेकिन फिर अगले कुछ सालों में मार्वल ने इस नाम को ट्रेडमार्क कर लिया, जिसकी वजह से डीसी को अपने सुपर हीरो का नाम चेंज करके रखना पड़ा उसी नाम पे जिस नाम को कह के वो सुपर हीरो में चेंज होता था, यानी कि शज़ैम। अब ट्रेलर में वो इस यूनिवर्स में अपने सुपर हीरो रोल को लेके काफी कंफ्यूज्ड है, और यही सब चीजें वो डिस्कस करता दिखता है एक फनी कन्वर्सेशन में एक पीडियाट्रिशियन यानी कि बच्चों के डॉक्टर के साथ। ये डॉक्टर जिस टेबल की तरफ इशारा करता है उस पे हमें दिखते हैं कुछ एक्शन फिगर्स और डॉल्स। इनमें से एक डॉल है द कॉन्जरिंग यूनिवर्स की एनाबेल, बाय द वे जिसका मैंने एक भी पार्ट नहीं देखा है क्योंकि मुझे डर लगता है। अब एनाबेल की डॉल के अलावा यहाँ पर टेबल पे रखे दिखते हैं एक बैटमैन का एक्शन फिगर और वंडर वुमन के कुछ प्लशी टॉयज। अगर रूमर्स की माने तो शज़ैम में एक केमियो कर सकती है वंडर वुमन, और ये चीज शायद पॉसिबल भी हो सकती है क्योंकि इस मूवी के विलन्स है कुछ ग्रीक गॉड्स और वंडर वुमन का बैकग्राउंड ग्रीक माइथोलॉजी से रिलेटेड है। और विलन्स की इसी बात पे देखते हैं आगे का ट्रेलर। Listen to me, Billy. The fate of your world depends on it. The daughters of Atlas are coming for you. Children stole the power of all the gods. This is very personal, Billy.
Look, I might not have as much experience as you because I'm not super old like you, but I've seen all of the Fast and the Furious movies, lady. It's all about family. Family! Guys, that was a signal. Introducing the star of our show. His name is Shazam! अब ट्रेलर में विलन्स के रूप में हमें दिखती है डॉटर्स ऑफ एटलस, हेस्पेरा और कैलिप्सो। ऑल्दो ये दोनों ही गॉडेसेस डीसी कॉमिक्स में डायरेक्टली बिलोंग नहीं करती और इन कैरेक्टर्स को उठाया गया है ग्रीक माइथोलॉजी से। हेस्पेरा जो एटलस की एल्डर डॉटर है, माइथोलॉजी में उसे गॉडेस ऑफ इमॉर्टैलिटी माना जाता है। वहीं कैलिप्सो तो डीसी कॉमिक्स में एग्जिस्ट ही नहीं करती और इस कैरेक्टर को डायरेक्टली उठाया गया है ग्रीक माइथोलॉजी से। गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी मानी जाने वाली कैलिप्सो के पास मल्टीपल पावर्स है, जिनका डेमो हमें ट्रेलर के थ्रू दिखता भी है जब वो अपनी पावर्स से एक जायंट ट्री ग्रो करती है स्टेडियम में। इन दोनों के अलावा एटलस की तीसरी बेटी और इन दोनों की सिस्टर अथीना भी दिखती है हमें ट्रेलर्स के कुछ सीन्स में। अपनी दोनों सिस्टर्स के उल्टा अथीना का डीसी कॉमिक्स में कुछ मेजर अपीयरेंस रहा है। कॉमिक्स में अमेजोनियंस की प्रेयर्स को आंसर करते हुए अथीना ने क्ले से क्रिएट किया था वंडर वुमन को। ट्रेलर के एक सीन में अथीना को हिट होते हुए दिखाया गया है शज़ैम की लाइटनिंग पावर से और ये मिस्टीरियस कैरेक्टर हो सकता है कि विलन्स की टीम की जगह शज़ैम फैमिली की हेल्प करे। अब इन तीनों का फादर ग्रीक माइथोलॉजी का एटलस डीसी कॉमिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए दिखा है। कॉमिक्स में बहुत सारे कैरेक्टर्स एटलस नाम से जाने जाते थे, जिनमें सबसे पॉपुलर था टाइटन ऑफ मिथ जो वर्ल्ड को कैरी करता है अपनी पीठ पे। और एटलस का लिंक शज़ैम से डायरेक्टली भी है क्योंकि शज़ैम कहने पे जिन 6 गॉड्स की पावर्स इन सुपर हीरोज को मिलती है उसमें थर्ड गॉड एटलस का स्टेमिना भी इंक्लूडेड है। और शायद यही वो रीजन है जिसकी वजह से डॉटर्स ऑफ एटलस शज़ैम फैमिली से पावर्स छीनना चाहती हैं। यानी कि उनका मानना है कि ये गॉडली पावर्स सिर्फ गॉड्स के पास ही होनी चाहिए और इन ह्यूमंस ने उन पावर्स को चोरी करके छीना है। यही रीजन है कि बिली बैटसन को शज़ैम की पावर्स देने वाला विज़ार्ड भी हमें कैद दिखता है एक बड़े से महल में और शायद मैजिकली वो एक मैसेज भेजता है बिली बैटसन को वार्न करने के लिए। एटलस की डॉटर्स दिखती है एक म्यूजियम में जहाँ वो उठाती है वो विज़ार्ड का स्टैफ जो फर्स्ट पार्ट में टूट गया था, लेकिन शायद अपनी मैजिक की यूज से वो इस स्टैफ को जोड़ के शज़ैम फैमिली की पावर्स छीन लेती हैं। इस सीन में उनके सामने दिखता है बिली बैटसन अपने ह्यूमन फॉर्म में जो इसी तरफ हिंट दे रहा है कि उसकी पावर्स छीन ली गई हैं। अब कुछ मिक्स फाइट सीन्स में शज़ैम दिखता है बुरी तरह से पिटता हुआ, लेकिन साथ ही वो विज़ार्ड का स्टैफ भी हासिल कर लेता है। एक फनी जोक के रूप में जब शज़ैम हेस्पेरा के सामने बैठा होता है तो वो उसके एज का मजाक उड़ाता है और साथ ही कोट करता है अपनी फेवरेट मूवी फास्ट एंड फ्यूरियस का एक डायलॉग, जहाँ पर उसकी पंच लाइन का सत्यानाश हो जाता है क्योंकि फैमिली कहने पे उसके फैमिली मेंबर्स आते ही नहीं है। लेकिन फिर नेक्स्ट सीन में ही सभी बच्चे एक साथ शज़ैम कह के बहुत ही कूल सुपर हीरो एंट्री मारते हैं। देखते हैं आगे का ट्रेलर। Your world will not survive this. I don't know how we fight powers like this. You think I know how to fix this, dude, but I really don't. Billy, everyone can be worthy. Let's give it a chance. Now go fight for your family. Go fight for the world. Hurry, step right up. You wouldn't want to be anywhere else in the world right now. अब अगले कुछ सीन्स में कैलिप्सो के ट्री मॉन्स्टर को अनलिश करने की वजह से सिटी में हो रहे डिस्ट्रक्शन को दिखाया जाता है और शज़ैम फैमिली कुछ एंशिएंट बुक से इन मॉन्स्टर्स को फाइट करने के तरीके ढूंढती है। यहीं पर एक सीन में ये पूरी फैमिली इंक्लूडिंग उनके फॉस्टर पेरेंट्स एक साथ दिखते हैं, यानी कि फाइनली बच्चों ने पेरेंट्स को अपना सीक्रेट रिवील कर दिया है। लेकिन यहीं पर ट्रेलर के मनी शॉट के रूप में हमें दिखता है एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन जिसे राइड करती आती है कैलिप्सो और इसी ड्रैगन को देख के चिल्लाते हुए दिखते हैं इसी स्टेडियम के बेसमेंट में बिली का फॉस्टर ब्रदर फ्रेडी फ्रीमैन, जिसके साथ में अपना गोल्डन आर्मर पहने हुए अथीना, जो अगेन इसी बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अथीना इस मूवी में अपनी सिस्टर्स की जगह शज़ैम फैमिली का सपोर्ट करते हुए दिखेगी। लेकिन इसके साथ ही एक और सीन में अथीना अपनी पावर्स यूज करती है अपनी सिस्टर्स के साथ मिलके बिली को ट्रैप करने के लिए। बट हो सकता है कि ये मूवी के स्टार्टिंग का सीन हो जहाँ अथीना को रियलिटी पता नहीं है और शज़ैम फैमिली से मिलने के बाद शायद उसकी सोच बदल जाती है। इन सभी सीन्स के बैकग्राउंड में बिली विज़ार्ड से कहता है कि उसे नहीं पता इन सब मॉन्स्टर्स से कैसे डील करना है, लेकिन विज़ार्ड उसे मोटिवेट करता है और उसे भेजता है अपनी फैमिली को बचाने के लिए। अब इन ग्रीक गॉड्स और उनके क्रिएटेड मॉन्स्टर्स से फाइट करने का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए शज़ैम फैमिली पहुंचती है एक केव में, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ शज़ैम फैमिली के 5 मेंबर्स ही दिखते हैं क्योंकि फ्रेडी शायद किसी रीजन की वजह से पीछे रह गया है और वो रीजन हो सकती है अथीना। इस केव में जो भी सॉल्यूशन इन्हें मिलता है उसका रिजल्ट हमें देखने मिलता है रियल वर्ल्ड में जब शज़ैम फैमिली राइड करके आती है ब्लैक यूनिकॉर्न्स पे।
अब इन यूनिकॉर्न्स और उनकी पावर्स का यूज किस तरह से किया जाएगा वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। देखते हैं लास्ट का सीन। I just threw a truck at a dragon. I love my life. अब लोगो रिवील होने से पहले लास्ट सीन में बिली एक ट्रक फेंक के हिट करता है ड्रैगन को। यहाँ शज़ैम की कॉस्ट्यूम में जो बर्न्ट मार्क दिख रहे हैं वो ट्रेलर के स्टार्टिंग वाले सीन की वजह से है। यानी कि ट्रेलर में स्टार्टिंग का सीन जहाँ शज़ैम गाड़ियों पे आके हिट होता है वो मूवी में इस क्लाइमैक्स सीन में एक ड्रैगन बैटल के रूप में दिखेगा। और मूवी की स्टार्टिंग में जिस थॉट प्रोसेस के थ्रू शज़ैम जा रहा होता है, यानी कि अपनी लाइफ को लेके वो जितना अनसर्टन होता है, वो चीज टोटली चेंज करके लास्ट डायलॉग में वो कहते दिखता है आई लव माई लाइफ। यानी कि मूवी में हो रही इवेंट्स की वजह से फाइनली वो भी मैच्योर होता जाएगा। ट्रेलर से मूवी के VFX और CGI काफी अच्छे दिख रहे हैं और मोस्ट प्रॉब्ली इस मूवी को थिएटर में 3D में देखने का मजा अलग ही होगा। वैसे ये साल सुपर हीरो मूवीज में CGI और ग्राफिक्स की क्वालिटी को लेके काफी बुरा रहा है, जो चीज रिसेंटली थॉर लव एंड थंडर में काफी नोटिसेबल थी। होपफुली इस मूवी से इस साल का वो ट्रेडिशन ब्रेक हो जाए। शज़ैम फ्यूरी ऑफ गॉड्स रिलीज हो रही है 21 दिसंबर को, जो इस साल की लास्ट DCU मूवी होगी। बहुत दिनों बाद मार्वल के अलावा DC का ट्रेलर ब्रेकडाउन करके बहुत मजा आया। DC फैंस का इस मूवी को लेके क्या थॉट्स है मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, क्योंकि वो एकदम फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।